बात रुझानों की हो या नतीजों की हो, बीजेपी एक बड़ी बढ़त के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बना रही है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी इतिहास रच रही है। टीएमसी का अभेद्य किला, जिसे पश्चिम बंगाल कहा जाता था, उसको भेदते हुए बीजेपी अब यहां सरकार बनाने जा रही है। 5 में से 3 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद लखनऊ बीजेपी ऑफिस में इस वक्त जमकर जश्न मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़ों पर बीजेपी कार्यकर्ता झूमते नजर आ रहे हैं और इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम भी वहां मौजूद हैं। तो इस बीच यूपी के लखनऊ में बीजेपी ऑफिस के बाहर कार्यकर्ता किस तरह जश्न मना रहे हैं वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि देश भर के बीजेपी ऑफिस में इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। पटाखे चलाए जा रहे हैं, लोग रंग उड़ा रहे हैं, एक दूसरे को जलेबी खिला रहे हैं और दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में तो झाल मुड़ी भी बांटी जा रही है। सुबह से ही वहां जलेबी बन रही थी, आलू पूड़ी बन रही थी और जैसे जैसे जीत के करीब आंकड़ा बढ़ता गया, झालमुड़ी भी बंटने लगी। बाबा का बुलडोजर है, ये बाबा का बुलडोजर है जो पश्चिम बंगाल में पहुंचा ना। और ये जो बाबा का बुलडोजर और बंगाल में मोदी जी की झालमुड़ी, ये बाबा का कहाँ से लाए हैं? ये मेरी मैन्युफैक्चरिंग है। हम लोग टॉय की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ये बुलडोजर मैंने अपने हाथों से बनाया है। आइए इस चीज का अच्छा, ये क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? क्या संदेश देना चाहते हैं इससे? क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि आज से ये बुलडोजर बंगाल में चलेगा। जितने टीएमसी के गुंडा थे सबके घरों पे, सबके आवासों पे ये बुलडोजर चलेगा और आज से बंगाल भगवा रहेगा। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने बंगाल के नतीजों पर पहले ही कह दिया था कि 1 बजे तक दीदी टाटा गुड बाय। अमित शाह का पूरा बयान अब आपको सुनाते हैं। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। बंगाल विजय की शाह नीति। एसआईआर के जरिए बंगाल में फर्जी वोटर्स का सफाया हुआ। फर्जी वोटर्स हटने से टीएमसी का छापा वोट खत्म हुआ। वैध वोटर्स को वोट डालने से कोई ना रोक सके, इसका पूरा इंतजाम किया गया। बीजेपी का 100% कार्डर वोट सुबह 11 बजे तक पूरा हो गया। पहले चरण में खुद बीजेपी के कंट्रोल रूम में मौजूद रहे गृह मंत्री अमित शाह। तो किस प्रकार बंगाल की विजय में शाह नीति ने एक बार फिर से काम किया। जीत के चाणक्य कहे जाते हैं, उनकी रणनीति का कोई सानी नहीं। मुश्किल से मुश्किल राज्य और परिस्थितियों में कैसे चुनाव को जिताना है, उसके लिए एक अभेद्य रणनीति अमित शाह हमेशा तैयार करते हैं। और बंगाल को लेकर शाह नीति इस बार क्या रही, उसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं। टीएमसी के गुंडे घर से बाहर ना आ पाए, वरना उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे, ये मैसेज एकदम साफ दे दिया गया। अधिकारियों की फील्ड रिपोर्टिंग और साथ ही साथ उनकी चौकसी, निगरानी और वार्निंग हर तरफ ये सुनिश्चित कर रही थी कि वोटर्स वोट दें, गुंडे घर से बाहर ना निकले। ममता दीदी ने जिन घुसपैठियों को पाला पोसा है, उन्हें चुन चुनकर बाहर निकालेंगे। ये महत्वपूर्ण बातें चुनावी मंचों से अमित शाह लगातार जनता तक पहुंचाते रहे। सरकार बनने पर 45 दिन में बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन भी देंगे। पश्चिम बंगाल में किसी भी सूरत में बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। कानून व्यवस्था दुरुस्त करेंगे। महिलाएं रात को 1 बजे भी आराम से घूम सकेंगी। ये तमाम वादे चुनाव प्रचार में पश्चिम बंगाल की जनता से गृह मंत्री अमित शाह ने अपने अलग अलग रैलियों के दौरान किए। चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल में 15 दिन तक अमित शाह लगातार डटे रहे। पूरे प्रदेश में 50 से ज्यादा चुनावी कार्यक्रम किए गए, जिनमें 30 जनसभाएं, 12 रोड शो और दर्जनों बैठकें हुई। 5 जोन बांटकर रात 2 बजे तक संगठन की बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी के बाद सबसे ज्यादा चुनावी कार्यक्रम गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में हुए। राष्ट्रवादी ताकत पूरे देश के अंदर छा गई है और लगता है कि आने वाले समय में